क्या आपने कभी सोचा था कि कंप्यूटर इंसानों की तरह काम करेगा, सोच या सीख सकेगा? नहीं सोचा था ना आपने, लेकिन ऐसा हो रहा है और इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया जा रहा है। इसी चीज को समझेंगे, इसी चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ इट वर्क, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या यूजेस ऑफ एआई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द फ्यूचर ऑफ एआई। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? इसका लफ्जी मायने ये है कि आर्टिफिशियल मसनूई इंटेलिजेंट ज़हन। आपको पता है कि पहले एक इंटेलिजेंस हुआ करती थी जो ज़हीन होती थी, तेज तरीन होती थी, ब्रॉड सोचती थी, ब्रॉड एक्शन लेती थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, वो उससे भी तेज सोचती है, उससे भी ब्रॉड सोचती है। क्यों? क्योंकि इंसानी ज़हन को मशीन के अंदर फीड कर दिया गया है। यानी वो काम जो इंसान करता था उससे लिया जा रहा है और कई गुना ज़्यादा फास्ट लिया जा रहा है। तो इसलिए ये इतना तेज काम करती है क्योंकि इसके अंदर ब्रॉड डाटा मौजूद है, वास्ट डाटा मौजूद है, पूरी दुनिया का डाटा इसके पास मौजूद है। इंसान की तो आपको पता है एक लिमिट होती है, वो एक लिमिटेड सोच सकता है, एक लिमिटेड वर्क कर सकता है, मल्टीपल टास्क नहीं कर सकता है। ये मल्टीपल टास्क करती है, लिमिटेड कोई नहीं है, अनलिमिटेड सोचती है। डाटा जितना मर्जी डाल दें इसके अंदर और ऑन द स्पॉट जो मर्जी पूछ लें, तो ये बहुत ही वास्ट है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम पूरी दुनिया पे छाई हुई है। हर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लिया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिजल्ट्स भी आउट क्लास एंड अमेजिंग है। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे और कैसे-कैसे क्या काम कर रही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस दे रही है। मतलब कि वर्चुअल असिस्टेंट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है डिवाइसेज़ के अंदर। आपने नाम सुना होगा सिरी। सिरी आपने सुना होगा, आईफ़ोन के अंदर फीचर मौजूद है सिरी का। ये सिरी क्या है? वो आपको वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस दे रही है। मीन्स कि आप उस फीचर को जैसे ही एक्टिव करते हैं और आप मोबाइल भले ना खोलें, आप स्पीक करते हैं, उसको ऑन करके स्पीक करते हैं, आप कहते हैं जी फलाँ को कॉल मिला दी जाए या मिला दें, तो वो कॉल मिल जाती है। आप कहते हैं ये चीज़ ओपन हो जाए, मोबाइल के अंदर आप हाथ नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे और वो चीज़ ओपन हो रही है। क्या है कि वो एआई है और वो आपकी बात को समझ रही है, उसको एक समझाया गया है, उसको सिखाया गया है और वो सीख के आपको सर्विस दे रही है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो एलेक्सा भी है। एलेक्सा भी एक डिवाइस है जो आपने स्पीकर्स के अंदर भी देखी होगी, कुछ और डिवाइसेज़ हैं, उसके अंदर भी वो मौजूद है। वो आपके सॉन्ग प्ले करती है जो आप कहते हैं उसे, वो आपकी बात को समझ के फिर उसको रिप्लाई करती है। तो ये एक एआई की ही सर्विस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ ऐसे एआई है सिस्टम्स हैं जो आपको रिकमेंडेशन करते हैं, जिसमें मैं नेटफ्लिक्स का नाम भी लूँगा, जिसमें मैं अमेज़न का नाम भी लूँगा और इस मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो आपने चैटबॉट्स और कस्टमर सर्विस के बारे में भी सुना होगा। मीन्स कि अब जो दौर चल रहा है इसमें ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएँ, तो वहाँ पे जाके जब आप आपके उनके जो कस्टमर केयर से या एजेंट से बात कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली में ह्यूमन नहीं है। वो चैटबॉट हैं, वो एआई सिस्टम इंटीग्रेट किया हुआ है। वही आपसे बात कर रहे होते हैं, वही आपको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस कदर रिप्लेसमेंट हो चुकी है इंसानों की एआई के साथ, रोबोट्स के साथ, चैटबॉट के साथ। ये सारे बॉट्स हैं, इनमें चैटबॉट्स हैं, रोबोट्स हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ केयर में, मेडिकल में इतना ज़बरदस्त इसका किरदार है कि आप देखें कि आपकी डायग्नोसिस कितनी अच्छी होती हैं। आप एक मशीन में खड़े होते हैं, ऐसी मशीन आ गई है कि वो पूरा आपको स्कैन करती है और बाकायदा इस चीज़ को देखती है आपकी किस हड्डी में या किस आपके मसल के अंदर पेन है या किस मसल में आपके डैमेज है, आपके ब्लड में क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी आपको बॉडी को स्कैन करके आपके प्रॉब्लम को डायग्नोस करके बताती है, बाकायदा उसकी रिपोर्ट जनरेट करती है। तो ये भी एक एआई का पार्ट है। उसके अलावा आपने एक और हैरानकुन चीज़ फ़िल्मों में देखी होगी, लेकिन ये रियल में भी हो चुका है कि गाड़ी खुद ब खुद चल रही है, सेल्फ ड्राइव हो रही है। तो ये क्या है कि पूरा का पूरा एक डिज़ाइन कर दिया गया है, उसको एआई सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है और अब आप सिर्फ बैठें और वो उस चीज़ को प्ले करें और जहाँ आपने जाना है उसको फ़ीड करें और वो आपको वहाँ ले जाएगी। लेकिन अभी ये पाकिस्तान में नहीं है, ये बाहर के मुल्क जहाँ पे पूरी गलियाँ, एक-एक चीज़, मैप पूरा उसके अंदर ईज़िली नेट पे अवेलेबल है और लोग फ़ॉलो भी करते हैं, तो वहाँ पे ये अवेलेबल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे एल्गोरिथम आपने नाम सुना होगा।
ये एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, या किसी भी आप ऑनलाइन फील्ड में चले जाएं, आपने वहां पे कोई मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो वहां पे एक एल्गोरिथम है। यूट्यूब का अपना भी जैसे एक एल्गोरिथम है। तो ये एल्गोरिथम क्या है, ये भी एक एआई है। ये पहले तो समझता है कस्टमर की नेचर, इसके जो कस्टमर हैं उनकी नेचर समझता है, इसके जो विजिटर्स हैं, इसके जो क्लाइंट हैं, इसके एक तरह से कह लें, जो इसके पास इसकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उनको समझता है, उनकी मिथ को, उनकी साइकी को समझता है। उसके बाद फिर जो एडवर्टाइजर है वो एडवर्टाइज करता है, जैसे कि मैं वो कहता है कि मेरी एक फला प्रोडक्ट है, उसको ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, इसको बेचना है, तो वो उन्हीं को ढूंढ के एआई सिस्टम बड़ी फास्टली वन बाय वन नहीं, एक ही टाइम में उसको ढूंढ के और वो मार्केटिंग करके उन्हीं को टारगेट करता है जिस कस्टमर को आप चाहते हैं। तो ये टाइम आपका सेव होता है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा नहीं होता। तो ये सारा का सारा कुछ एआई के थ्रू हो रहा है, और ऐसा कुछ आने वाला है कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इंसान में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यानी एआई में फर्क क्या है, क्यों इसको प्रेफर किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। देखिए, इंसान सोच जरूर सकता है, इंसान सोच सकता है, बहुत ज्यादा सोच सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा याद नहीं रख सकता, भूल जाता है। एआई को आपने एक बार डाटा फीड करा दिया, वो कभी नहीं भूलेगा। इंसान की एक कैपेसिटी है, वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक याद कर सकता है। अगर वो नया ना याद करता रहेगा तो पिछला कुछ भूलेगा। एआई की कोई कैपेसिटी लिमिट नहीं है, जितना मर्जी उसे सिखाएं, जितना मर्जी उसे याद, जितना सिखाएंगे वो उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इसी तरह लेकिन इंसान के अंदर इमोशंस और सेंसेस हैं, जबकि एआई के अंदर जो उसके रोबोट्स होंगे उनके अंदर कोई सेंसेस और इमोशन नहीं होंगे। भले वो उसको आर्टिफिशियली इसको डिजाइन कर भी दिया जाए, लेकिन जो इंसान के अपने इमोशंस हैं उसको देख के वो उसके अंदर नहीं आ सकते, पर कोशिश की जा रही है इसके ऊपर भी। इसी तरह जितना ज्यादा तेज इंसान रिजल्ट नहीं दे सकता, उससे कई गुना ज्यादा तेज रिजल्ट आपको एआई और रोबोट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एट अ टाइम पूरी बुक को कहें कि इसमें ढूंढो कि फला फला लफ्ज या फला चीज का आंसर कहाँ है, तो एक इंसान खोलेगा, एक एक पेज पलटेगा और फिर देखेगा, जबकि एआई आपको सेकंडों में आपको बता देगा। इस तरह अगर आप लोगो तैयार करना चाहें तो एक डिजाइनर बहुत हैवी को लोगो है और साथ क्लाइंट बैठा है, उसको तैयार करवा रहा है, तो एक आधे घंटे में तैयार होगा, जबकि जो एआई वो आपको सेकंडों में तैयार करके दे देगा। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।